हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा साइंस का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है हीट, यानी कि गर्मी, जो कि हम सभी में भर भर के है हीट। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो वुलन कपड़े होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं और कॉटन प्लांट फाइबर से। हम क्लॉथ कौन से वुलन क्लॉथ जो होते हैं वो विंटर्स में पहनते हैं ताकि बाहर ठंडे रहे, हमारे अंदर गर्मी रहे। वुलन क्लॉथ जो होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, इसीलिए हम लाइट कपड़े पहनते हैं कॉटन के बने हुए गर्मियों में, जिससे हम ठंडा महसूस कर सकते हैं। तो अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। इन विंटर देखो, सर्दियों में हमें ठंड लगती है यार, बहुत छोटी मोटी बातें हैं। सर्दियों में हमें ठंड लगती है, आप सभी को पता है। गर्मियों में गर्मी लगती है, पता है सभी को। तो क्या हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा मौसम हॉट है या कोल्ड है? तो हमें हमारे शरीर पे ही महसूस हो जाता है। अब क्या बताऊँ यार, कितने ज़्यादा मतलब छोटे आदमी हैं लोग एनसीईआरटी वाले। मतलब इतनी छोटी मोटी तुच्छी बातें पूछते रहते हैं। चलो 4.1 हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, समझा, बस समझ में आ जाए, टेंशन मत लो। डेली हमारी रोज़मर्रा की लाइफ, डेली लाइफ में हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। टी जो हमारी होती है, चाय जो होती है वो गर्म होती है, और आइस जो हमारी बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है। तो ये हमें ये 4.1 ये दे रखी है टेबल। हमें टेबल से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनानी है, भूल के भी। अरे 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 अरे, क्या खुल गया क्या? डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल। हमें पता है, अगर हम गर्म चीज़ को पकड़ेंगे तो हम जल जाएंगे। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम। हाँ यार, बहुत ज़्यादा मतलब हमें पता है कुछ ठंडे होते हैं कुछ गर्म होते हैं। अभी एक्टिविटी दे रखी है, वैसे तो हमें करनी नहीं है, फिर भी ABC, एक में गर्म, एक में नरम, एक में ठंडा पानी रखो। अब तो मैं हाथ डाल के देखो तो महसूस हो जाएगा यार, दुनिया जानती है इस बात को। और हमें बूझो के खुजली होती है, और बूझो के क्या खुजली हुई है इस बार, बूझो कुछ कहने की कोशिश है। वो जो माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी, अरे यार इसने एक्टिविटी कर ली, मूर्ख आदमी, नहीं तो पागल, नहीं तो बूझो कंफ्यूज भी हो गया अब क्या आखिर 4.2 में ये मेजरिंग टेम्परेचर, पागल आदमी है ये, इस पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो मतलब जो हमारा, हम कैसे पता कर सकते हैं हम ये चीज़ ठंडी है गर्म? इसकी यूनिट होती है जिस चीज़ में इसे हम क्लासीफाई करते हैं, उसे कहते हैं टेम्परेचर। और इसको टेम्परेचर को एक चीज़ से नापा जाता है जिसे कहते हैं थर्मोमीटर। किसी आदमी को बुखार आ जाता है तो थर्मोमीटर लगाते हैं ना, उसको मुंह में घुस देते हैं, उसी को थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मो माने टेम्परेचर या हीट, और मीटर माने उसको नापना, मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापना, ठीक है। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर? देख रखा है हमने, कोई बीमार होता है तो उसके मुंह में घुस देते हैं। तो अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर होते हैं। खैर, जो बीमारी के टाइम पे यूज़ किया जाता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। अलग अलग, जैसे क्लिनिकल दे रखा है, ये जो दिख रहा है लिखा हुआ है नीचे, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। योर हैंड इस, हाँ पता है यार, ये हमारा टेम्परेचर नापता है, ये भी पता है हमें। इसमें एक ग्लास ट्यूब का बना होता है ये, इसकी एक एंड पे बल्ब जैसी शेप लगी होती है, और एक जगह मरकरी, मरकरी मतलब एक मेटल होता है। अरे यार, ये ऊपर से क्यों आया था? रुको 1 मिनट रुक जाओ, बस ये जो होता है यहाँ पे मरकरी होती है। मरकरी एक मेटल होती है जो कि लिक्विड जैसी होती है, इसे पारा भी कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। अगर तुम इसे खा लोगे, समझ लो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हारे जिंदा भी नहीं बच पाओगे। बता रहा हूँ, भूल गई मत खाना है, ऐसी कुत्तों वाली स्थिति हो जाएगी ना, खाली तो चीज़ें निकल लोगे यहाँ से। और जो हमारा टेम्परेचर होता है उसे किस में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में भी नापा जाता है। जैसे हमारा क्लिनिकल टेम्परेचर जो थर्मोमीटर जो होता है वो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक कर लेता है, मतलब इसकी इतनी होती है बस की। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब इसने ये सिखाया कि कैसे नापा जाता है। देखो, ये ना तुम अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, मुझसे पूछ क्या करोगे, वैसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। खैर, इसमें नंबर डले हुए होते हैं। अब देखो, मान लो 5 नंबर तक पहुंचा तो यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। मैं देखो पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ, फालतू में भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हमारी 4 मिनट की वीडियो हो गई है। हमारा चैप्टर कितना बड़ा है आखिर? तेरी की 14 पेज, थोड़ा चैप्टर।
लेट अस लर्न हाउ इट कैसे करना है। पहले तो नोट डाउन नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड अदर ऑफ 5 डिविजन। अच्छा, इसने मतलब ये कह रखा है, मान लो ये 5 हिस्सों में हमें एक थर्मोमीटर को काटना नहीं है, डिवाइड करना है, मतलब मार्कर से। यहाँ पे दे रखा है थर्मोमीटर को सबसे पहले तो वॉश करते हैं, धोते हैं। इंश्योर बिफोर, देखो पहले तो ये देख लो कि जो उसका टेम्परेचर हो 30 डिग्री सेल्सियस से कम है या नहीं। फिर उसके बाद जहाँ भी मुंह में लगाना है, कंधे के नीचे अच्छे से पकड़ लो। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और देखो उसको ना पीछे की तरफ से पकड़ना नहीं चाहिए जब उससे तुम वो देख रहे हो उसका टेम्परेचर, नहीं तो वो गलत टेम्परेचर दिखा देता है, तुम्हारी उंगली का ही दिखा देगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हर्ष में नहीं मत देखो ज़्यादा। वॉश द थर्मोमीटर, उसके बाद उसे धो लो, उसको पकड़ो, उसको मुंह में डाल लो, जब तक ये 35 डिग्री तक नहीं डाला है पहले रख लो। फिर मुंह में डाल के टंग के नीचे, जीभ के नीचे दबा के 1 मिनट बाद तुम उसे बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर रीडिंग लिखी आ जाएंगी। तो उसमें तुम्हारा टेम्परेचर दिखा जाएगा डिग्री सेल्सियस में। नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होता है वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, समझे। पहली ने देखा उसका एग्जैक्ट 37 डिग्री नहीं आया, तो क्या वो बीमार है या सही है। तो अपने 10 दोस्तों का टेम्परेचर नापने ही कह रहा है, पर फिलहाल नहीं नापना है, कोरोना हो सकता है उनमें से किसी एक को, और वो तुम्हें ही फैला देगा। फालतू में उसकी बीमारी चेक करने के चक्कर में तुम भी हो लोगे। पूरा इतना बड़ा थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। देखो तुम्हारे स्कूल में भी हो सकता है, वैसे तो बहुत सस्ते स्कूल वाले हैं, विद्या मंदिर वाले, बता रहा हूँ। मतलब तुम्हारे स्कूल में भी हो सकता है कि 10th क्लास में, बड़ी क्लास में तुम्हें भी केमिस्ट्री लैब ले जाया जाए, घुसा देंगे तुम्हें भी, और उसमें तुम्हें दिख जाएगा। काफ़ी बड़ा वाला थर्मामीटर होता है ये, इसमें अलग अलग टेम्परेचर, इसमें भी काफ़ी बड़े हद तक, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बूझो के पास एक नॉटी आइडिया है, अगर वो गर्म दूध को क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापेगा तो क्या होगा। तो पहले ने उसको रोक दिया। क्लिनिकल थर्मामीटर को कभी भी खाने पीने की चीज़ के सिवा, वो मतलब ह्यूमन बॉडी के सिवा कहीं भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टूट सकता है। और टूटने के बाद वो अगर दूध में मिल गया और तुमने उसे पी लिया, समझ लो तुम्हारा तो हो जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर, दिस थर्मामीटर, ये जो होता है -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। देखो तुम्हें एक पेपर टेस्ट में पूछा सकता है कि इसकी रेंज कितनी होती है, तो याद रख लेना ये इसकी रेंज थोड़ी हाई होती है उससे ज़्यादा, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना बहुत बड़ा होता है ये, देखो इतना बड़ा होता है ये, काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि ये वाटर का टेम्परेचर नाप रही है मूर्ख औरत, औरत ही है ना, हाँ औरत ही है। हाथ, अरे हाथ से यूँ पहचान जाता हूँ मैं। फिर रीडिंग इसने देख लिया कि इसका टेम्परेचर इतना है। पागल औरत है ये भी, सब पागल हैं एनसीईआरटी में, सब दुनिया पागल है। वाई डज द मरकरी फॉर नॉट फॉल और राइज ऑन व्हेन टेकन आउट ऑफ माउथ। अच्छा, ये इसने कहा है कि आखिर ये जो मरकरी होती है ये आखिर बाहर क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये एक ग्लास के अंदर बंद है। ग्लास का पीने वाला नहीं, पानी वाला नहीं, ये कांच की शेल के अंदर बंद होता है ये, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये एक शेल के अंदर बंद होता है, पूरी एक कांच की शेल होती है, ये भी एक शेल के अंदर बंद होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ किंग, किंग क्या होता है, किंग क्या होता है, ये तो हमको भी नहीं पता, ये तो हमको भी नहीं पता। ज़्यादा भी नहीं रखा। ट्रांसफर ऑफ हीट, अब देखो हीट के बारे में पढ़े रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट पता ट्रांसफर भी हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब मैं बताता हूँ कैसे। यू माइट, जैसे कि ये एक फ्राइंग पैन, देखो हम जलाते एक तरफ हैं पर वो पूरा गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि उसके हैंडल तक वो गर्म हो जाता है। खैर वो मेलामाइन का बना होता है इसलिए ज़्यादा भी गर्म नहीं होता है, नहीं तो वो भी गर्म हो जाता है। ऐसे ही इसका मतलब यानी कि हीट ट्रांसफ़र होती है। कैसे होती है, जैसे होती है वैसे होती है, मतलब हर आदमी की उंगली करना, कोई काम कर रहा है करने दो उसे अपना। पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट्स इज द सेम सेम इन ऑल केसेस हीट फ्लो। देखो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है कोल्डर ऑब्जेक्ट। देखो हीट कहाँ जाती है, गर्म जगह से ठंडी जगह पर जाती है, समझ रहे हो। गर्म से गर्म पे उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, गर्म से ठंडी जगह पर जाएगी, समझ रहे हो। अब यहाँ पर इसने एक्टिविटी दी है, बिल्कुल मत करना, जल जाओगे, चूते बने, मतलब सॉरी पागल बने का काम है ये। कंडक्शन, अब देखो हीट के फ्लो को क्या कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने को कहते हैं हम कंडक्शन, कंडक्टर नहीं कंडक्शन। और जो चीज़ कंडक्ट करती है उसे कहते हैं हीट कंडक्टर। कंडक्शन ऑफ हीट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। क्या सारे सब्सटेंस हीट कंडक्ट करते हैं, नहीं, कुछ अच्छे से करते हैं, जैसे कि
हमारा जो होता है ना सिल्वर, सिल्वर जो होता है वो बहुत अच्छे से करंट भी करता ही है। हीट जो होती है हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। तो मैं एक बात बताऊं, शायद तो मैं ना पता हो, गोल्ड, सोना जो होता है ना वो भी करंट कंडक्ट करता है, उससे भी करंट आर पार हो जाता है। मतलब अगर मैंने मान लो गोल्ड का सोने का तार बनाया ना, तो उससे भी करंट पास कर सकता हूँ मैं। समझ रहे हो? समझ जाओ यार, एक्टिविटी भर के दे रखी है इसमें, पागल बना रखा है इन लोगों ने। कंडक्टर देखो, जो चीज़ अच्छे से पास कर लेती है उसे कहता है कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी चीज़ मतलब अच्छे से करंट, वो करंट कह रहा हूँ, हीट पास कर देगी वो कंडक्टर ऑफ हीट कहलाएगी। और जो अच्छे से नहीं कर पाएगी उसे कहेंगे हम इंसुलेटर, जो कि मतलब शॉपर रोक देगी। पुअर कंडक्टर, यानी पुअर कंडक्टर गरीब आदमी नहीं है वो, पुअर मतलब काफ़ी मतलब कंडक्ट ना ही करता हो, उसे कहते हैं इंसुलेटर्स। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है भर भर के, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। इस काम को भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम पे पैसा नहीं है। नहीं है यार, गरीब आदमी ये क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है इससे। कन्वेक्शन, द दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स इनटू दिस मोड ऑफ। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पानी पहुंच जाता है। तो यही है, जैसे कि यहाँ पे नीचे हमने चलाया गैस, अब ये जबकि बीच में एक शीट भी है, बाद भी यहाँ पे कन्वेक्ट हो रहा है, पानी खोल रहा है, उबल रहा है बहरा के। तो उसी को कहते हैं हम कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ये यार एक्टिविटी बता, 10 एक्टिविटी हो जाएंगी लगभग। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन ऑफ एयर। देखो, अगर तुम मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखोगे, रखना मत वैसे ज़्यादा देर तक, थोड़ी देर भी रखोगे तो तुम्हारा हाथ काफ़ी गर्म महसूस करने लगेगा। यानी कि ये ऊपर की तरफ भी इससे भी ट्रांसफ़र होती है हीट। देखो, एक मेटल से भी होती है, बहुत सी नॉन मेटल से भी होती है, एयर से भी होती है, लिक्विड से भी होती है। क्योंकि अगर हम पानी गर्म करेंगे तो उससे भी अगर उसके अंदर मान लो एक चम्मच भी डाल दो, चम्मच भी थोड़ी बहुत गर्म तो हो ही जाएगी, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हुई। अधिकतर चीज़ों से वैसे तो हो ही जाती है हीट ट्रांसफ़र, पर लकड़ी से नहीं होती हीट ट्रांसफ़र। जितना गर्म किया उतना ही गर्म रहता है, ज़्यादा नहीं फैलता है। पीपल देखो, सी ब्रिज लैंड ब्रिज शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा, मैंने बहुत पहले पढ़ रखा है, तो मैं भूल भी चुका हूँ, अच्छे से याद नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूँ। सी ब्रिज क्या होता है, जो देखो जो एयर होती है ना सी के पास, एयर का दो टर्न होते हैं, साइकिल की तरह चलती है वो। एक टाइम पे लैंड से जो ज़मीन है सी के पास, सी मतलब नदी के पास जो ज़मीन है वहाँ से सी की तरफ, और सी से लैंड की तरफ। समझ रहे हो? द एयर ओवर ऑफ लैंड बिकम, देखो गर्म सुबह दोपहर के टाइम में जो हमारी लैंड के पास जो एयर है वो मिट्टी के कारण गर्म हो जाएगी। और मैंने क्या बताया था, हीट कहाँ जाती है, गर्म से ठंडी जगह। तो वो रात के टाइम में गर्म होके वहाँ से ठंडी जगह पर चली जाएगी, और ठंडी वाली जो वहाँ जो ठंडी थी सी के ऊपर, वो गर्म के पास आ जाएगी। वो गर्म के पास आ जाएगी, तो वो ठंडी वाली गर्म के पास जाएगी, गर्म वाली ठंडी के पास आ जाएगी। तो देखो, ये सी ब्रीज जो होती है वो होती है सी से लैंड की तरफ आने वाली, और लैंड ब्रीज लैंड से सी की तरफ जाने वाली। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देखो ये दे रखा है, ये डे टाइम में तो देखो वहाँ से यहाँ आ रही है, और यूँ, और नाइट टाइम में यहाँ से यहाँ जा रही है। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं हॉट कूल। देखो ये दे रखा है, दिन में यहाँ से कूल गर्म के पास देख लो, मैं बताया था ना, गर्म वाली ठंडी, ठंडी वाली गर्म। यहाँ पे गर्म वाली ठंडी, ठंडी वाली गर्म। खुश मत हो ज़्यादा, पढ़ लो। अब देखो ये रेडिएशन, और किस तरीके से जाती है, जो हमारे सन से जो वो आती है ना हीट, वो किस फॉर्म में आती है, रेडिएशंस, इस रोशनी, इस फॉर्म में आती है, कुछ 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 ऐसे 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 ऐसे। जो हमारा सन है, ये हमारी लैंड है, तो ऐसे ऐसे आती है। समझ रहे हो? कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। देखो इसमें जो रेडिएशन के द्वारा जो वो आती है ना गर्मी, या कुछ कुछ भी चीज़ अगर रेडिएशन के द्वारा आती है, तो उसमें मीडियम, मीडियम मतलब कुछ बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना मीडियम के भी पास हो सकती है। वो वहाँ से यहाँ तक आ रही है, उसके बीच में अगर कुछ आएगा उल्टा वो रोक और जाएगी। उसे बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो सीधे सीधे वहाँ से ऊपर से नीचे आ जाती है। जितने भी गर्म बॉडीज़ होती हैं, कोई भी गर्म चीज़ वो रेडिएट करती है हीट को, मतलब उसमें के अंदर से भी रेडिएशंस निकलती हैं। और कुछ चीज़ के ऊपर गर्म जाती है तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है, वो भी गर्म हो जाती है, फिर उसकी रिफ्लेक्शन तो दूसरी गर्म हो जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, बस इससे ज़्यादा गर्म नहीं होती। काइंड्स ऑफ क्लॉथ, अब देखो मैंने ऊपर वैसे बता दिया था कि कौन से कपड़े हम कब पहनते हैं, कौन से कपड़े नहीं पहनते हैं, और
कपड़े तो खैर पहनते हैं, पर कौन से कपड़े किस सीजन में पहने जाते हैं। हाँ, तो काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी यू नो दैट समर वी देखो गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और ठंडों में थोड़े डार्क, ताकि देखो मैं बताऊँ, डार्क ब्लैक कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। डार्क कलर होगा ना, डार्क कलर का यहाँ एग्जांपल ये है, ये ब्लैक। मैं ज़रा अपना ब्रश चेंज करके दिखाता हूँ। मेरे पे ब्रश भी है, ब्रश का ये कलर कैसे चेंज होता है, मेरे को कलर चेंज करना नहीं आता है, ऊपर था ये। देखो जैसे ये हमारा जैसे ये एक लाइट कलर ये ले लिया मैंने, तो यहाँ पे ये तो आ गया लाइट कलर, मेरा क्या है ये लाइट कलर हो गया। इसका थोड़ा साइज छोटा किया जाए, ये हो गया लाइट कलर, दिख भी नहीं रहा है, यानी कि हद से ज़्यादा लाइट है। अब ले लेते हैं एक डार्क कलर में ये काफ़ी सही लग रहा है मेरे हिसाब से। बहुत छोटा हो गया ब्रश थोड़ा बड़ा किया जाए, ऑर्डर आया है ऊपर से। देखो ये डार्क और लाइट, जो हमारा डार्क कलर होता है ना वो एब्जॉर्ब काफ़ी अच्छे से कर लेता है लाइट को, हीट को, तो इसलिए हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के कलर के, ताकि वो ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब ना करे। कंटेनर विद, देखो ये तुम एक्टिविटी वैसे कर भी सकते हो। काले कलर के भगोने किसी बर्तन में रखोगे ना तुम, तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा धूप में रखोगे तो, और ऐसे स्टील किसी में रखोगे तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा। समझ रहे हो ना, समझ जाओ। अब ये लगभग चैप्टर ख़त्म होने पे ही आ रहा है, तो हम समझ चुके हैं वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। देखो वूलन क्लॉथ पहने जाते हैं सर्दियों में, ताकि हम गर्म रह सकें, और ठंडों में कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं ताकि हम ठंडे रह सकें। देखो कॉटन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं ठंडों में, यार मैं गलत बोल रहा हूँ, गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ पहने जाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा ब्रश करके लिख देता हूँ, ये हॉट यानी कि समर यानी कि कॉटन HSC, ठीक है। और विंटर में जो कि कोल्ड है उसमें हम पहनते हैं वूलन, WWC यानी कि वूलन विंटर। ये ध्यान रखना, वूलन में विंटर, और गर्मियों में हम क्या पहनते हैं कॉटन, क्योंकि वो सोक कर लेता है पानी को भी, इस हिसाब से हमारे पसीने को सोक कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।